जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य। ये किसने कहा था? ये कहा था ये आदि शंकर आचार्य योगी थे, उनका वाणी है। ये उनका जो अद्वैत वेदांत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उन्होंने कहा था कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म जो है सत्य है। इस पर बहुत विरोधाभास है कि आदि शंकर आचार्य जी ने ऐसे कैसे बोल दिए कि जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है, लेकिन एक्चुअल इसका जो अर्थ है वो लोगों को तो समझ में आया नहीं है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है, मतलब किस बेसिस के ऊपर कहा गया ये बात। तो बहुत लोगों ने भटक भी गया इस बात को लेके, क्योंकि जगत मिथ्या है तो चलो अब इस जगत में क्या रहना है, छोड़ छाड़ दिया लोगों ने, परिवार छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया। अब वो छोटे छोटे बच्चे कौन देखेगा उनको, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो मैं आज आपको बता देता हूँ, और जो भटके हुए लोग हैं, जो भटक गए हैं, उनके लिए भी एक संदेश है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है जानिए और जीवन शैली को सुधारिए। आदि शंकर आचार्य जगत मिथ्या जो ब्रह्म सत्य है, पहले देख लेते कि जगत क्या है, जगत किसे कहा है। जगत मतलब जो पांच जो सेंसेस है हमारा, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, नासिका और मन। मन सेंसेस नहीं है, लेकिन पांच सेंसेस और मन, ये 6, इनके थ्रू हम जो भी कुछ देखते हैं वो सब क्या है, जगत है। आप एक बार देख लीजिए कि क्या क्या आप देख सकते हो, पांच सेंसेस के थ्रू और मन के थ्रू क्या क्या देख सकते हो। जो भी कुछ आप देखे हो ना, वो जगत है। मतलब वो क्या है, मिथ्या है। मिथ्या मतलब क्या, झूठ है ये। सत्य क्या है, सत्य है ब्रह्म। अब ब्रह्म क्या है, ब्रह्म मतलब जिसे आत्मा कहते हो आप आत्मा नाम से जानते हो। आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। कपिल मुनि ने उसे पुरुष कह दिया है ना। तो अलग अलग बोलने का ढंग है, लेकिन है एक ही। जिसका सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, जो एक्चुअल में है, वही तो सच होगा ना। तो जो एक्चुअल में है, आदि शंकर आचार्य जी ने एज इट इज उसको कह दिया कि ये सच है, जो नहीं है वो झूठ है। मतलब पांच सेंसेस के थ्रू और मन के थ्रू जो भी आप देखते हो वो एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा नहीं रहता है, इसीलिए वो क्या है, झूठ है। जिसके ऊपर आप जो पांच सेंसेस और मन के थ्रू जो भी देखते हो, जिसके ऊपर आश्रित है, जिसके ऊपर आधार है, मतलब जिसके बिना ये इसका अस्तित्व तो नहीं है, जिसके बिना इसका कोई महत्व तो नहीं है, वो क्या है, ब्रह्म है, वही सच है। कबीरदास जी भी कहा है कि घट घट में राम बसत है। वो भी यही बात कह रहा है, लेकिन लोगों को समझ में आया नहीं है। कबीरदास जी ने क्या कहा, घट घट में राम बसत है। इसका मतलब क्या है, मतलब हर घट में राम बसा है। अब तो घट घट में राम बसत है, तो राम अगर हर जगह में है तो राम ही सत्य है, बाकी क्या है, झूठ है। तो कबीरदास भी तो यही कह रहा है। इसका एक्चुअल किस बेसिस पे कहा गया है ये आप समझ लीजिए। जो भी चीज आप देखते हो, कोई भी चीज आपके हाथ में लीजिए, उसे देखिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि सोने का गहना। जो सोने का गहना है, हम उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं कि ये तो नेकलेस है, ये अंगूठा है, और वगैरह वगैरह जो भी नाम है अलग अलग।
आप एक सोने का गहने का दुकान में जाइएगा तो देखिएगा वहाँ हज़ारों टाइप का आपको गहना मिलेगा, लेकिन उसका जो मटेरियल कॉज है वो क्या है? वो गोल्ड है। तो गोल्ड के बिना गहना कहाँ है? गहना के अलग अलग फॉर्म्स है, लेकिन वहाँ जिसका स्रोत है, जो मूल स्रोत है, जो मटेरियल कॉज है, वो क्या है? वो गोल्ड है, सोना है। तो आदि शंकर आचार्य जी के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो मूल स्रोत है, जो आधार है, जिसके ऊपर ये जगत टिका हुआ है, वो क्या है? वो ब्रह्म है, वही सत्य है। अब उसके बिना टिका कैसे रहेगा? जैसे कि गहने का अस्तित्व तो कहाँ है सोने के बिना? नहीं है ना। ऐसे ही ये जो भी कुछ आप 5 सेंसेस और मन के थ्रू देखते हो, ब्रह्म के बिना इसका अस्तित्व तो नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को कह दिया कि देखो, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। एज इट इज कह दिया, इसीलिए लोग भी उसे एज इट इज ले लिया। हर चीज शास्त्रों ने क्या किया ना, प्रतीक के रूप में दिया। इसको आदि शंकर आचार्य जी एज इट इज दे दिया तो लोग भ्रमित हो गया, कहीं छोड़ छाड़ के भाग गया, बोला जगत मिथ्या है तो चलो छोड़ छाड़ के भागो, जिसको समझ में आया नहीं है छोड़ के जाइएगा कहाँ? जहां भी जाइएगा क्या वो जगत से परे है? जगत दिखेगा नहीं क्या आपको? नहीं दिखेगा क्या? अब कहीं भी चला जाइए, आपको 5 सेंसेस और मन के थ्रू तो दिखेगा है ना जगत। तो जगत क्यों मिथ्या कहा है, ये मैं क्लियर करके आपको बताया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। जो एक्चुअल एक उदाहरण देता हूँ, जो मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी का घड़ा में अलग अलग फॉर्म्स आते हैं। मिट्टी का बर्तन में कोई मतलब घड़ा बना, कोई गिलास बना, कोई कटोरा बना, लेकिन है तो सब मिट्टी ही है ना। तो मिट्टी सब तो है वहाँ। गन्ने का जूस से आप मिठाई बनाओ, आप चीनी बनाओ, आप गुड़ बनाओ, लेकिन गन्ने का जूस के बिना कहाँ बनेगा वो? तो सब में गन्ने का जूस नहीं है क्या? तो गन्ने का जूस ही सत्य है। जो मूल स्रोत है, जो मटेरियल कॉज है, वही सच है। आदि शंकराचार्य भी कहा, ये सभी ने भी यही कह रहा है। इस चीज़ को समझ जाइए। जो छोड़ छाड़ के भागे हो, अपना घर वापसी आइए, सुखी शांति से जिए। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्रकृति का कुछ नियम है। क्या नियम है? प्रकृति का ये नियम है कि इसलिए प्रकृति में महिला और पुरुष बनाया। तो महिला और पुरुष का जो संबंध है, ये आपको जो भी जीवित चीज़ है, जिसका जीवन है, कुछ पेड़ पौधे छोड़ के जो चल सकता है, फिर सकता है, सब में देखना जेंडर है, महिला और पुरुष, ताकि वो एक साथ रहे, मिले और नए क्रिएशन हो, है ना, बच्चा पैदा हो। तो ये प्रकृति का नियम है। आप अगर सब हम लोग छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाए तो इंसान का जो क्रिएशन, इंसान का जो नेक्स्ट जो प्रजन्म है, तो वो यहीं ख़त्म हो जाएगा ना इंसान। प्रकृति का नियम को भी थोड़ा फॉलो करना है। प्रकृति ने हमें जो बनाया है, उस पर ये नियम आता है कि हम मिलकर रहे, एक परिवार में रहे, बीवी के साथ रहे, बच्चे के साथ रहे, किसी को छोड़े ना। अब बच्चे को नहीं छोड़ना है, इसका भी प्रकृति का नियम को आप देखिए ना। आपका छोटा बच्चा कम से कम 5 साल बाद वो थोड़ा बहुत मतलब चलने फिरने समझने में ठीक ठाक हो जाता है। उससे पहले कहाँ समझता है वो?
कुछ भी नहीं समझता है। तो प्रकृति ने इंसान को ऐसा किया कि इंसान ज़्यादा समझदार है तो इंसान के बच्चे को थोड़ा लेट समझदारी दिया। बाकी दुनिया जो है एनिमल्स है उनका बच्चे को आप देखिएगा कि गाय का बच्चे को देखिए ना, एक दिन पैदा होता है उसी दिन दौड़ने लगता है। मतलब वो अपना स्वयं सरवाइव कर सकता है, लेकिन इंसान का बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता। इंसान का बच्चे को बहुत साल लग जाता है, तब वो सीखता है कैसे सरवाइव करना है, जीना कैसे है। तो अगर आप गाय के बच्चे को देख कर और इंसान का बच्चे को एक दिन में दौड़ने लगोगे तो क्या दौड़ेगा? वो नहीं दौड़ेगा। तो प्रकृति का जिसका जो नियम दिया है उसी हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। इंसान का बच्चे को लंबा टाइम दिया है कि माँ पिताजी के साथ रहो, तब जाके कुछ साल बाद आप सरवाइव कर सकते हो खुद से। तो आपको उसी हिसाब से इंसान के जो बच्चे रखना पड़ेगा। नारी और पुरुष एक साथ रहेगा तभी नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगा, ये प्रकृति का नियम है। तो आप छोड़ छाड़ के सब कहाँ भाग रहे हो? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य का जो एक्चुअल मीनिंग है तो मैं आपको बता दिया। छोड़ छाड़ के कहीं जाना नहीं है, परिवार के साथ रहिए। परिवार के साथ रहते हुए जो उस परमात्मा के साथ मिल गए, रहते हुए छोड़ के नहीं, वो सन्यासी पक्का है, वो योगी सच्चा है। तब ऐसे योगी बनिए, ऐसे सन्यासी बनिए जो सच्चा हो, कहीं भाग कर नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य का जो वाणी है, इस वाणी का किस हिसाब से किस बेसिस पर कहा गया और आपको करना क्या है।